हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में कहने के फर्स्ट हाफ में हमें शुरुआत कहने की थोड़ी फ्लैट देखने को मिली, कुछ खास रिएक्शन नहीं था। लो लेवल से एक अच्छी रिकवरी थी, बट सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिखा। देखा जाए तो हम पिछले हफ्ते से कहीं ना कहीं 18,800 का लेवल ओवरऑल नहीं निकाल पा रहे थे। उसका क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो ऑलमोस्ट हाई लगाया वो कहीं ना कहीं निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई एग्जैक्टली उसी के करीब कहीं ना कहीं निफ्टी आता हुआ दिखा। हालांकि क्लोजिंग ओवरऑल 18,800 रुपए के ऊपर ही मिली है। और देखा जाए तो डेली बेसिस में निफ्टी में कहने की एक बुलिश कैंडल ही देखने को मिल रही है पिछले दिन के गिरावट के बाद। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये फॉलो अप बाइंग कहने की जारी रह सकती है और निफ्टी कहने की 19,000 के लेवल्स को भी हिट कर सकता है। और हो सकता है हमें आने वाले दिनों में 19,000 के पार भी निफ्टी जाता हुआ दिखे, एक नया हाई क्रिएट करता हुआ दिखे। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है निफ्टी का वो पूरी तरह से बुलिश है। ऑलराइट, सो बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी के मंडे सेशन की रेंज की। तो मंडे जो रेंज रहेगी गाइस जो 18,900 रुपए से लेकर के 18,800 रुपए की रह सकती है। जिसमें से अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 18,860 जो कि एक्जैक्टली आपका फ्राइडे का हाई है। अगर ये लेवल अगर निकल जाते हैं तो मेरे लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 18,900, वो लेवल उस लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। सो नीट फर्स्ट जो लेवल सस्टेन होना चाहिए वो फ्राइडे का हाई होना चाहिए। बाकी बाई ट्रिगर सेकंड रेजिस्टेंस से 18,900 से हो सकती है और ये तेजी कहीं ना कहीं मुझे लेके जाएगी 19,000 के लेवल्स पे। क्योंकि देखा जाए तो अब जो कॉलेटर्स थे जो 18,800 पे बैठे हुए थे वो अब कहीं ना कहीं 18,900 पे नहीं, सीधे 19,000 के लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। सो we can expect yes, yeah, we can hit nifty can hit 19,000 levels also। 19,000 के लेवल्स भी हिट कर सकता है। उसके बाद तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19,150 तक के लेवल्स भी निफ्टी दिखाता हुआ दिख सकता है। वहीं बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो जैसे मैंने बताया कि 18,800 आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो अगर एक तरह से अब देखा जाए तो मिड लेवल की तरह है। यहाँ पे कॉलेटर तो बैठे ही हैं, साथ ही साथ पुटराइटर भी बैठा हुआ है गाइस। ऑलराइट, तो अगर निफ्टी अगर शुरुआती आधे घंटे में 18,800 रुपए के ऊपर खुल रहा है सो गाइस आप तेजी करके चलना। ये तेजी आपको 18,860 18,900 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। बाकी हाँ, अगर 18,800 के नीचे अगर शुरुआत होती है तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आए, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। निफ्टी का फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा एक ब्रॉडर व्यू में वो 18,750 और 18,700 का लेवल रहेगा। तो उस डिप को आपको बाय करके ही चलना है। उस लेवल में अगर निफ्टी आता हुआ दिखे तो आप खरीद के ही चलिए। प्रॉब्लम तो तब बढ़ेगी, कमजोरी और गहरा तभी जाएगी जब निफ्टी कहीं 18,700 के नीचे ओवरऑल क्लोज हो जाए, इसके नीचे स्लिप हो जाए। हालांकि 18,700 पे ऐसा क्या है, सो 18,700 18,800 के बाद एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। साथ ही साथ 18,700 पे एग्जैक्टली राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर निफ्टी 18,700 या 10 डे में ब्रेकडाउन दे रहा है तो निफ्टी की गिरावट कहीं कि निफ्टी को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि 18,550 तक का लेवल है। तो वहां तक की गिरावट कहीं के इंट्राडे में गहरा सकती है। सो एक बड़ी कमजोरी तभी प्ले इंट्राडे में कमजोरी तभी प्ले करे जब 18,700 के नीचे चला जाए। बाकी 18,750 18,700 के डिप को आप बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी की। बाकी हाँ, अगर एक बेयरिश ट्रेंड निफ्टी में तभी इंडिकेट होगा गाइस जब निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटेगा। ये ध्यान रखना, अगर 20 डे में टूटा तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी 18,200 भी जाएगा, 18,000 के लेवल्स भी दिखा सकेगा। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो निफ्टी का पूरी तरह से मुझे बुलिश दिखता है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थर्सडे के दिन काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी एक्जैक्टली 20 डेमा के ब्रेकडाउन पे। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी रिकवरी थी और मैंने कहा भी था इस वीडियो में कि अगर 43,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है तो कहीं ना कहीं दोबारा तेजी आ सकती है। वो तेजी 43,880 और 44,000 की तरफ जा सकती है। वहां से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना है। और देखा जाए तो हमें एक तरफा रैली देखने को मिली और जैसे ही 44,000 के ट्रिजेक्टरी में आया या 20 डे मार्केट ट्रिजेक्टरी में आया वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। एक तरह से देखा जाए तो बैंक निफ्टी 20 डे मार्क के लेवल्स को दोबारा रिगेन करता हुआ दिख रहा है। बाकी हाँ, अभी भी 44,000 के लेवल्स पे कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। बट जैसे मैंने बताया कि बाजार का मूड मॉल फिर से थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, तो उस बेसिस पे बैंक निफ्टी पे नजर आप 20 डे मार्क पे ही रखना। अगर बैंक निफ्टी अपने 20 डे मार्क के ऊपर खुल रहा है
और 44,000 के लेवल्स को रीगेन कर ले, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है, फिर देन यू कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड मिलेगी। तो आपके लिए जो ट्रिगर रहेगा वो रहेगा 40, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है 44,085, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है। तो अगर बैंक निफ्टी 44,085 के ऊपर अगर निकल जाए तो बाई करके चलना, अपसाइड प्ले करना। ये तेजी आपको 44,320 से लेकर के 44,500 की तरफ लेके जाएगी, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। और मेरा मानना है कि अब जिस तरह से स्ट्रेंथ वापस लौट के आ रही है, उस हिसाब से आने वाले हफ्ते में 45,000 तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। सो वहां तक की अपसाइड कहीं बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। सो कहीं ना कहीं 44,000 और 44,085 आपके लिए इमीडिएट हर्डल है। बाकी 44,085 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो तेजी करके चलिए। अब जहां तक बात रही फ्लैट ओपनिंग की, तो अगर बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग हो, 20 डेमा को होल्ड ना कर पाए, 20 डेमा एग्जैक्टली है कहां, तो ये आता है 43,880 के ही लेवल्स पे। तो अगर 43,880 का लेवल होल्ड करने में फेल कर जाए बैंक निफ्टी, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। ये गिरावट आपको लेके जा सकती है वापस कहीं ना कहीं फ्राइडे के लोज पे, जो कि 43,540 के लेवल्स है। बाकी और सेकंड सपोर्ट जो एग्जैक्टली है वो है 43,400। तो ये आपका सपोर्ट जोन एग्जैक्टली इन लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी आता है, दोबारा आपको लोअर लेवल्स पे खरीद के चलना चाहिए। देखा जाए तो 44,000 पे थोड़ी पुट राइटिंग तो आई है, बट अभी भी इस हफ्ते में 43,500 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। और आने वाले हफ्ते में भी यही कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया, साथ ही साथ एक वीकली सपोर्ट की तरह भी बना हुआ दिखेगा। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर एक बहुत बड़ी मंदी आनी है गाइस, तो बैंक निफ्टी को वापस दोबारा अपने इस हफ्ते के लोस के नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 43,400 के नीचे जाना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली सेकंड सपोर्ट है आपका। फर्स्ट सपोर्ट क्या था 43,500 ऑप्शन चेन के हिसाब से, टेक्निकली फ्राइडे का लो 43,540। ओके, इसके ऊपर आपको फर्स्ट डिप पे बाय करके चलना है। और अगर ये सेकंड सपोर्ट अगर टूट जाए तो बिकवाली करके चलनी है। उस बेसिस से फिर बैंक निफ्टी की गिरावट मुझे लगता है 600-700 पॉइंट और नीचे हो सकती है। मतलब देखा जाए तो ये अपने 50 डेमा को भी तवज्जो नहीं देगा, 100 डेमा को हिट करता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो ये 42,590 के लेवल्स पे आता है, तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में बनेगी। बाकी जिस तरह से बैंक निफ्टी वापस शेप में आ रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। ऑलराइट, सो कीप एन आइज ऑन 44,080। अगर इसके ऊपर जाए तो लॉन्ग करके चलना चाहिए, कैरी करना चाहिए। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के टेक्निकल डेटा, टेक्निकल चार्ट्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि 18,700 की कॉल और 18,800 की कॉल में काफी अच्छी अनवाइंडिंग हुई है। और पुट साइड पे देखें तो 18,700 और 18,800 पे पुट राइटर्स ने ग्रिप ले ली है। सो अब मेरे लिए आने वाले हफ्ते में 18,700 वीकली सपोर्ट, तो 18,800 मेरे लिए इमीडिएट इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो पुट राइटर के अंदर जितना कॉन्फिडेंस है उतना कॉल राइटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब देखा जाए तो अपसाइड और देखने को मिल सकती है। और जो भी कॉल राइटर्स हैं भी, वो 19,000 की कॉल ऑप्शन में दिखते हैं, जहां पे 64 लाख का हुआ है। और ये धीरे धीरे कॉल राइटर्स अब 19,100 के लेवल्स पे भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 55 लाख का हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर हमें फर्दर क्लोजिंग 18,800 18,700 रुपए के ऊपर मिलती रही, तो कहीं ना कहीं 19,000 के लेवल्स तो देखने को मिलेंगे ही, और 19,100 की तरफ भी जाने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक नया हाई लगने के आसार है। तो ओवरऑल रेंज क्या है बैंक यहाँ पे निफ्टी की एक्जैक्टली आने वाले हफ्ते में? तो आने वाले हफ्ते में ओवरऑल रेंज है 19,000 से कहीं ना कहीं 18,700। ये आपकी इमीडिएट रेंज रहेगी आने वाले हफ्ते में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो कहने की 43,500 का लेवल आप पुट राइटर के ग्रिप में है गाइस। यहाँ पे 26 लाख का हुई है। धीरे धीरे पुट राइटर्स मुझे फ्राइडे सेशन में 43,700 के लेवल्स पे और धीरे धीरे 44,000 की पुट ऑप्शन पे भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 27 लाख का हुई है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर ओपनिंग 44,000 के ऊपर हो रही है, सस्टेन कर रहा है, सो वी कैन गो फॉर लॉन्ग पोजीशन। ऑलराइट, बाकी हाँ 44,000 का ही लेवल कॉल राइटर भी होल्ड, कॉल राइटिंग भी होल्ड करता है। यहाँ पे 39 लाख को आई है। तो अगर फेल कर गया तो 20 डेमा के नीचे अगर स्लिप करे तो बेचना। 20 डेमा का लेवल मैंने बता दिया है। बाकी हाँ 44,100 के ऊपर सस्टेन कर रहे थे, कॉल अनवाइंड करेंगे। और आप देख भी सकते हो कि कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग फ्राइडे को हुई थी 44,500 के लेवल्स पे, जहां पे 20,50,000 को आई है। सो अगर 44,000 के ऊपर फर्दर क्लोजिंग मिलती है तो रेंज 44,000 से 44,500 हो जाएगी। बाकी अभी रेंज क्या है एग्जैक्टली ऑप्शन चेन के हिसाब से? अभी जो रेंज है वो 44,000 से लेकर के
43,500 ही है। ओके, सो 43,500 आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस, सॉरी वीकली सपोर्ट, तो वहीं पे 44,000 आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस है। हालांकि 44,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 44,500 का ही होगा डिसाइसिवली। ऑलराइट, बट यहाँ पे थोड़ा सा डेटा निगेटिव टू न्यूट्रल हुआ है और निफ्टी में न्यूट्रल टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी ज्यादा बुलिश है एग्जैक्टली, तो निफ्टी में आप ज्यादा रुझान रख सकते हैं। बाकी बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी अगर देखा जाए तो यूएस बाजार में अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, हालांकि थोड़ा फ्लैट बट कहीं के इनरेट क्लोज हुए हैं, हालांकि कोई ज्यादा बड़ी कमजोरी नहीं देखने मिली। नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव ज्यादा था, आधे % की कमजोरी के साथ नैस्डैक बंद हुआ। बाकी एसएनपी और डाउ जोन्स फ्लैट इन रेड क्लोज होते हुए दिखे। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो कहीं कि एफटीएससी फ्लैट इन ग्रीन, सीएससी कहीं ना कहीं लगभग 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ इन ग्रीन, डेक्स भी कहीं ना कहीं लगभग आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ इन ग्रीन। सो एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी इन ग्रीन ही बंद हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी एक्जैक्टली 18,900 रुपए के आसपास क्लोज होने में कामयाब रहा। तो कहीं कि एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग कहीं ना कहीं गैप अप की एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रही है। लेट्स सी, मंडे सेशन में एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा दिख रही है एग्जैक्टली डेटा के आधार पे भी और एसजीएक्स निफ्टी के लेवल्स को देख करके भी। बाकी एफआईज और डीआईएस के डेटा की बात कर ली जाए तो नेट बाइंग ही देखने को मिली है। लगभग 1470 करोड़ की बाइंग आई है, जिसमें एफआईज ने खरीदा है 790 करोड़ से ज्यादा की बाइंग यहाँ पे देखने को मिली, और डीआईएस में भी देखें तो लगभग इन्होंने 680 करोड़ की खरीदारी की है। तो ओवरऑल दोनों एफआईज और डीआईएस में दोनों ने खरीदारी लगाई है। और मेरा मानना है अगर आने वाले हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर्स में भी अच्छी बाइंग आ गई तो एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा बैंक निफ्टी में भी। ऑलराइट, सो डेटा इज स्टिल लुकिंग पॉजिटिव। लेट्स सी आने वाले हफ्ते में अगर बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब रहा, बाकी बैंक निफ्टी भी 18,700 18,800 रुपए के ऊपर लगातार क्लोजिंग दे रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक नया हाई लगना चाहिए। ऑलराइट, तो यही थी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बाकी हाँ, डाउ जोन्स पे मेरी नजरें बनी हुई हैं। जाते जाते मैं बस इस पे भी आपको इंडिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि देखो गाइस, क्योंकि हम यूएस बाजार पे भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं, उनके मूवमेंट पे भी हमारा बाजार रिएक्ट करता है। और देखा जाए तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक साल से, लगभग एक साल होने को है, पिछले साल से ही 4,500 से लेकर के 31,500 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जरूरत क्या है? जरूरत है 34,500 के ऊपर निकल जाने की, इस तरह इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दे देने की। अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो काफी हद तक ये इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि हाँ, कहीं की और तेजी बनेगी। क्योंकि अगर यूएस बाजार दोबारा अपने इन्हीं लेवल से, मतलब डाउ जोन्स दोबारा अपने इन्हीं हाई से वापस रिजेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, तो दोबारा हमारे बाजार पे दबाव बना सकता है। मैंने पहले बताया था ना कि जब बाजार में एक नई तेजी की एक्सपेक्टेशन होती है तभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है जहां पे बाजार दोबारा अनएक्सपेक्टेडली करेक्ट हो जाता है। सो कीप एन आइज ऑन डाउ जोन्स चार्ट्स आल्सो। ऑलराइट, यूएस बाजार पे भी हम रिएक्ट करते हैं, ये बात मत भूलना, ठीक है। तो डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं 34,500 के ऊपर डेली क्लोजिंग की जरूरत है। ओके, ब्रेकआउट आ गया तो मेरा मानना है डाउ जोन्स भी 36,000 के आसपास भी जाता हुआ दिखेगा। ओके, सो यही थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डेफिनेटली आपके अगर कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हाँ, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, वहां पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। गाइज मैं बस सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो बीच बीच में मैंने अगर थोड़े सा अगर कुछ प्रॉब्लम ऊपर नीचे हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। ऑलराइट, सो मंडे को आएंगे लाइव स्ट्रीम में एक अच्छा पैसा बनाते हुए दिखेंगे। इसी के साथ बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.